ग्रैंड लीग तो ग्रैंड लीग, आप स्मॉल लीग में भी अपना डेली पैसा हार जाते हो। क्या रीजन है जिसके चलते आप 3 से 4 मेंबरों को भी नहीं हरा पाते हो अपनी टीम से, और वो 3 से 4 मेंबर आपको स्मॉल लीग में हरा देते हैं। चलो ग्रैंड लीग का तो समझ में आता है, वहां तो आपको 30 से 40 लाख लोगों से अपनी टीम को अच्छी बनानी, लेकिन स्मॉल लीग में तो सिर्फ 3 से 4 लोगों को आपको हराना है, जिसके बाद आप अपना 1 रुपया 5 रुपये में कन्वर्ट कर सकते हो। क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि स्मॉल लीग आपको क्यों खेलनी चाहिए और स्मॉल लीग की टीम आप कैसे बना सकते हो, जिससे कि अगर आप 10 मैच खेलो तो 10 में से आप 7 मैचेस इजीली जीतो। और आपको एक बात और बता दूं, जो भी बंदा ड्रीम 11 खेलता है तो 90% लोग सिर्फ स्मॉल लीग ही खेलते हैं और स्मॉल लीग से डेली पैसा कमाते हैं। अगर आप स्मॉल लीग का कॉम्बिनेशन बनाना सीख जाते हो तो आप लाइफ टाइम तक ड्रीम 11 से जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो। क्योंकि जो लोग बड़े बड़े जितने भी इन्फ्लुएंसर होते हैं, बड़े बड़े जितने भी लोग होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल लीग में ही पैसा लगाते हैं। ग्रैंड लीग में वो कम पैसा लगाते हैं। ग्रैंड लीग में भी आप पैसा लगाइए, लेकिन ज्यादा पैसा आपको स्मॉल लीग में लगाना चाहिए। अब इसका फायदा क्या होता है मैं आपको फायदा बता देता हूँ। सबसे पहला फायदा, आपको कम कंपटीशन मिलता है। दूसरा फायदा, स्मॉल लीग के अंदर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। अगर आप थोड़ा भी नॉलेज रखोगे और हमारी वीडियो अगर देख लोगे प्रेडिक्शन वाली भी, तो आप स्मॉल लीग में अच्छी खासी रैंक ले आओगे, यानी कि पहले नंबर की रैंक आप ले आओगे और पूरा पैसा अपने घर ले जाओगे। एग्जाम्पल के लिए अगर आप 50 रुपए लगाते हो और स्मॉल लीग खेलते हो 4 मेंबर वाली, तो आपका 50 रुपए लगाकर आप घर पर 4 गुना पैसा लेकर जा सकते हो। जैसे कि आपने अगर 50 लगाए तो आप जीत जाओगे 200 रुपए और आपका फायदा हो जाएगा 150 रुपए का। तो आप समझ सकते हो स्मॉल लीग के अंदर भी बहुत पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी है। तो अगर इस अपॉर्चुनिटी को जानना चाहते हो तो ये वीडियो पूरी एंड तक देख लेना। आज आपको 5 ऐसे गोल्डन रूल बताऊंगा जिसके बाद आप स्मॉल लीग में एक तरफा जीतोगे, और डेली अगर ड्रीम 11 से पैसा कमाना है और अपना लॉस कवर करना है तो स्मॉल लीग खेलना ट्राई कर दीजिए। और स्मॉल लीग अगर आप पहले से खेलते हो तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी, जिसके बाद आप हमेशा स्मॉल लीग के अंदर बहुत ही अच्छी रैंक ला सकते हो। तो ड्रीम 11 से पैसा कमाना है तो स्मॉल लीग का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं आज। तो चलिए भाइयों, पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। कभी भी जब भी आप स्मॉल लीग की टीम बनाओ तो पहले आपको मैच सिलेक्ट कर लेना है कि हम इस मैच में खेलने वाले हैं, और आपको एक बजट डिसाइड कर लेना है। डेली आपको परसेंटेज से पैसा खर्च करना है। एग्जाम्पल के लिए हमारा 10 दिन का बजट है 100 रुपए का, तो 10 दिन के बजट हमारा 100 रुपए का है। तो हम ऐसा नहीं कि 100 रुपए स्मॉल लीग में लगा देंगे। मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ। 100 रुपए हमको स्मॉल लीग में नहीं लगाना है, पहले बजट डिसाइड करना है। हमको एक मैच के अंदर अपने बजट का सिर्फ 10% से ही ग्रैंड स्मॉल लीग खेलनी है। अब इसका फायदा क्या होगा, अगर आप हार जाते हो तो आपका ज्यादा नुकसान नहीं होगा, अगर जीत जाते हो तो आपका पैसा 4 गुना हो जाएगा। अब चलिए, हमने बजट डिसाइड कर लिया, 10% से खेलना है। अब मैचेस सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए भाइयों, मैचेस सिलेक्ट करने की बारी आती है तो आप किसी भी मैच में स्मॉल लीग मत खेलिए, क्योंकि अगर जिस मैच की आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है उस मैच में आप हार जाओगे। क्योंकि ये 4 मेंबर का कॉन्टेस्ट होता है, 3 मेंबर का कॉन्टेस्ट होता है, और जो भी टीम बनाता है वो सोच समझ के ही टीम बनाता है और सोच समझ के ही अपनी टीम में रिस्क लेता है और अपने जो कैप्टन वाइस कैप्टन है उनको सिलेक्ट करता है। तो इसके चलते आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और ज्यादा दिमाग मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रैंड लीग में तो हमको बहुत ज्यादा दिमाग मारना पड़ता है और 3 से 4 20-20 टीमें हमको बनानी पड़ती है, 20-20 कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं, उसके बाद भी हम हार जाते हैं ग्रैंड लीग के अंदर। लेकिन स्मॉल लीग में ऐसा नहीं होता। स्मॉल लीग में आपको सिर्फ 1 या 2 कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे, और उस कॉम्बिनेशन को कैसे बनाना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको मैच सिलेक्ट करना है। किसी भी मैच को आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लेते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच आपने सिलेक्ट कर लिया। अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच सिलेक्ट करने से पहले मान लीजिए वो मैच 20 तारीख को है, तो आपको 19 तारीख को अपनी तैयारी चालू कर देनी चाहिए। अब तैयारी में ऐसा नहीं कि आपको याद करना पड़ेगा, पेपर देना है, ऐसा नहीं होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ स्मॉल लीग के लिए पिच रिपोर्ट जाननी पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट होती है पिच रिपोर्ट। अब पिच रिपोर्ट का इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्योंकि पिच रिपोर्ट आपको सारी चीजें बता देती है कि इस मैच में क्या कुछ हो सकता है। और फाइनल पिच रिपोर्ट कैसे जाननी है वो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। टॉस होता है तो उस टाइम पर जो खिलाड़ी होते हैं वो क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं कि हमको बैटिंग लेनी है या फिर बॉलिंग लेनी है। अगर वो बैटिंग लेते हैं तो वो पिच बैटिंग की रहने वाली है। अगर वो फील्डिंग लेते हैं तो वो समझ लो जो पिच है वो फील्डिंग की रहने वाली है। अगर ज्यादा स्पिनर को खिलाते हैं तो वो पिच स्पिनर को सपोर्ट करती है, और ज्यादा फास्ट बॉलर को खिलाते हैं तो वो पिच फास्ट बॉलर को सपोर्ट करती है। ये चीजें मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, और आज की वीडियो में आपको पिच रिपोर्ट बताता हूँ कि स्मॉल लीग के लिए पिच रिपोर्ट आपको पता चल गई। टॉस के बाद आपको पता चल गई पिच बैटिंग की या फिर बॉलिंग की। अब ये सब तो आपको पता चल गया, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी होता है स्मॉल लीग में जीतना, वो होता है एवरेज स्कोर। अब एवरेज स्कोर से आपको कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाना है ये पता चल जाता है। जैसे कि मान लेते हैं एवरेज स्कोर किसी पिच का 110 का है,
तो मान लीजिए 110 का है, तो उस पिच पर, अब T20 फॉर्मेट की बात करते हैं, अगर 110 का उसका एवरेज स्कोर है तो उस पिच पर हमको बॉलर को और ऑलराउंडर को वाइस कैप्टन और बॉलर को कैप्टन बनाना है। अब इसका फायदा क्या होगा, अगर आप मान लीजिए 110 का स्कोर है और अगर आप बैट्समैन को कैप्टन वाइस कैप्टन बना दोगे तो बैट्समैन और कैप्टन आपको कम से कम पॉइंट्स ला कर देंगे। वहीं विकेट कीपर, अगर देखिए रन कम बनने, तो इसका मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा विकेट गिरेंगे या फिर टीम ऑल आउट हो जाएगी, तभी तो कम रन बनेंगे। तो आपने क्या किया, बॉलर को कैप्टन कर दिया और वाइस कैप्टन ऑलराउंडर को कर दिया, क्योंकि ऑलराउंडर विकेट भी लेगा और 110 रन अगर बनने तो कम से कम 10 से 20 रन या 30 रन तो वो ऑलराउंडर बनाकर देगा। तो वाइस कैप्टन के लिए आपको ऑलराउंडर सिलेक्ट करना है और कैप्टन के लिए आपको बॉलर सिलेक्ट करना है जब एवरेज स्कोर 110 के पार हो, यानी 110 हो एवरेज स्कोर। वो आपको पता चल जाएगा किसी भी मैच का, किसी भी जब मैच होता है तो आपको एवरेज स्कोर इजीली गूगल पे पता चल जाता है, तो वहां पर जाकर आप देख सकते हो इस पिच का एवरेज स्कोर क्या रहता है। अगर पिच का एवरेज स्कोर 150 रहता है तो आपको हमेशा ऑलराउंडर को कैप्टन और वाइस कैप्टन आपको बॉलर को या फिर बैट्समैन को आप बना सकते हो जिस बैट्समैन की फॉर्म ठीक ठाक है और वो ओपनिंग में आता है या फिर दूसरे तीसरे नंबर पर आता है। जैसे विराट कोहली को आपने बना दिया कैप्टन 150 के स्कोर पर, क्योंकि आपको पता है विराट कोहली ऐसा खिलाड़ी है जो हर मैच में मारेगा। अगर विराट कोहली चेस कर रहे हैं तो आप उनको कैप्टन बना सकते हो, और अगर इंडिया टीम बाद में पहले खेल रही तो आप किसी और को वाइस कैप्टन बना सकते हो। यानी अगर 150 का स्कोर है तो उसमें कैप्टन हमको करना है ऑलराउंडर में, ऑलराउंडर सेक्शन में से कैप्टन करना है, और वाइस कैप्टन हमको करना है बॉलिंग में या फिर बैटिंग में। अगर पूरा मैच का स्कोर 200 या 190 180 का आ रहा है तो आपको आंख बंद करके कैप्टन वाइस कैप्टन बैट्समैन को करना है। अब ऐसे ही नहीं किसी भी बैट्समैन को कर देना है, उसको करना है जिसको आपको लगता है कि हाँ ये जो खिलाड़ी है आज के मैच में अच्छे रन मार सकता है और ये जो खिलाड़ी है अच्छी इनिंग खेल सकता है, उसको कैप्टन वाइस कैप्टन आप कर सकते हो। तो देखिए कैप्टन वाइस कैप्टन का मैंने आपको बता दिया। स्मॉल लीग के अंदर कैप्टन वाइस कैप्टन सिलेक्ट करना बहुत इजी होता है, क्योंकि अगर एवरेज स्कोर आपको पता चल गया तो उसके बाद आप कैप्टन वाइस कैप्टन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट था मेरा मैच सिलेक्ट करना, इन्वेस्टमेंट करना, उसके बाद था मेरा कैप्टन वाइस कैप्टन सिलेक्ट करना। अब तीसरा पॉइंट भाइयों मेरा ये आता है कि मैच शुरू होने से पहले पिच रिपोर्ट हमको पता चल गई, कैप्टन वाइस कैप्टन पता चल गया। अब प्लेयर कैसे सिलेक्ट करने हैं, देखिए विकेट कीपर का बता देता हूँ पहले आपको। पॉइंट नंबर 3 है मेरा विकेट कीपर को सिलेक्ट करना। देखिए विकेट कीपर आपको उसको सिलेक्ट करना है जो कि पहले बैटिंग करने आ रहा हो और साथ ही साथ उस टीम के स्पिनर अच्छे हो। अब इसका फायदा क्या होगा, देखिए अगर किसी टीम के स्पिनर अच्छे हैं तो वो जो विकेट कीपर है वो ज्यादा से ज्यादा स्टंपिंग करेगा, स्टंपिंग से विकेट लेगा, और जब स्टंपिंग से ज्यादा विकेट गिरेंगे भाई तो आपको पता है पॉइंट स्टंपिंग के अलग से मिलते हैं और बॉलिंग के अलग, जो मतलब बैटिंग के उसके अलग मिलते हैं। तो यानी कि एग्जाम्पल से समझाता हूँ, जैसे हमारे पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद रिजवान जो है उनकी टीम के जो स्पिनर बॉलर है वो भी ठीक है और वो ओपनिंग में भी आते हैं। तो यानी कि दोनों तरफ आपको पॉइंट मिलने हैं। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तब आपको कैप्टन जो विकेट कीपर है वो किसको सिलेक्ट करना है, ऐसे खिलाड़ी को करना है जो कि जिसकी टीम के स्पिनर भी अच्छे हो और वो पहले बैटिंग करने आ रहा हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो भी टीम पहले बैटिंग कर रही है उसका जो खिलाड़ी जो विकेट कीपर है वो उसकी बैटिंग जल्दी आ रही हो तो उसको आप अपनी टीम में रख सकते हो। और अगर कोई टीम चेस कर रही है, अगर उसका विकेट कीपर की जो बारी है यानी कि 1-2 नंबर या 3 नंबर तक आ रहा है तो आप उसको ले सकते हो। तो विकेट कीपर में आप दोनों को भी ले सकते हो और एक को भी ले सकते हो, ये डिपेंड करेगा मैच पर। तो मैं आपको समझा दिया, अगर कुछ ऐसा तरीका लगता है तो आप विकेट कीपर को सिलेक्ट कर सकते हो। चलिए भाइयों पॉइंट नंबर 4 है हमारा, कैसे हम बैट्समैन को सपोर्ट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि बैट्समैन की जो बारी आती है वो कीपर के बाद आती है। तो देखिए बैट्समैन अगर बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो बैट्समैन को बन लीजिए, अगर बॉलिंग फ्रेंडली है तो कम से कम 1-2 बैट्समैन के साथ आप जा सकते हो और उनका रिकॉर्ड चेक करने के बाद आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन का आता है। ऑलराउंडर सेक्शन में आपको हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 ऑलराउंडर लेने चाहिए, क्योंकि बॉलिंग बैटिंग दोनों से पॉइंट मिलते हैं। फिर उसके बाद आता है बॉलर का। तो बॉलर में आपको पता है बॉलिंग फ्रेंडली पिच है तो बॉलिंग में बॉलर को ले लीजिए ज़्यादा, और बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो उनको ले लीजिए बैट्समैन को। अब चलिए बात करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया टीम का स्ट्रक्चर कैसा होगा। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ कॉमन पॉइंट्स की। देखिए सबसे पहला पॉइंट मेरा ये है, हमेशा ध्यान रखना कोई भी खिलाड़ी अगर पहली बार मैच खेलता है, डेब्यू करता है, तो इसको स्मॉल लीग में हमेशा ट्राई करना है आपको। अब ऐसा क्यों होगा, देखिए सामने वाले जितने भी लोग हैं
वो कम से कम खिलाड़ी कौन से सिलेक्ट करेंगे जिनकी परसेंटेज ज़्यादा होगी, क्योंकि स्मॉल लीग के अंदर परसेंटेज पर टीम बनती है, ग्रैंड लीग की तरह नहीं होता। इसमें परसेंटेज के लिए टीम बनती है भाइयों, क्योंकि इसमें कोई भी बंदा ऐसा नहीं है वो मेन खिलाड़ी को छोड़ेगा। जैसे विराट कोहली को कोई नहीं छोड़ सकता और रोहित शर्मा को कोई नहीं छोड़ेगा, लेकिन ग्रैंड लीग में हम छोड़ सकते हैं। लेकिन स्मॉल लीग में हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेते और हमको ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी है, छोटी मोटी रिस्क लेनी है। जैसे कि पहली रिस्क आपको बता देता हूँ, जो खिलाड़ी पहली बार बैटिंग करने आता है या बॉलिंग करने आता है, पहला मैच अपना जिंदगी का जब वो खेलता है, तो उसको आपको अपनी टीम में रख लेना है। उसका फायदा क्या होगा, अगर वो चल जाता है तो उसको किसी ने भी सिलेक्ट नहीं किया, 4 मेंबर में से चौथी आपकी टीम है, तो चौथी आपकी टीम एक तरफा जीत जाएगी और आपको पूरा पैसा जिता कर ले जाएगी। पहला नंबर पॉइंट जो भी है, जो टिप्स आप समझ सकते हो, ये टिप्स मेरी ये है। दूसरी टिप्स दोस्तों मेरी ये है, पिच का ध्यान रखो, बॉलिंग का याद रखो और हमेशा मैच शुरू होने से एक दिन पहले अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। और तीसरा तरीका मेरा ये है भाइयों, वो मैच खेलो जिसके बारे में कम लोग नॉलेज रखते हैं, क्योंकि स्मॉल लीग के अंदर आपको वही मैच इजीली जीता जा सकता है जिसमें कम नॉलेज हो लोगों की और आपके पास ज़्यादा नॉलेज हो। जैसे ड्रीम 11 खोलते हो आप, तो वहाँ पर डेली 10 से 15 मैच खेले जाते हैं, लेकिन आप जानते हो आप किसी भी मैच को नहीं खेलते हो, लेकिन बहुत कम लोग खेलते हैं। और उसमें हेड टू हेड में और स्मॉल लीग में आप अगर थोड़ी सी भी नॉलेज रख लोगे तो वो आप एक तरफा जीत लोगे। तो छोटे मैचेस खेलने का ट्राई करो। पॉइंट नंबर 5 है मेरा, हमेशा 10% से खेलो। यानी कि अगर आपने 100 रुपये लगाए, 100 रुपये लगाने के बाद आप अगर जीत जाते हो तो भी आपको 100 रुपये ही लगाने हैं। ऐसा नहीं कि आप जीतने के बाद आप पैसा डबल करते जाओ, लेकिन हारते हो तो आपको पैसा डबल करना है, क्योंकि हारने पर अगर आप पैसा लगाओगे तो आपका लॉस भी धीरे धीरे कवर होता चले जाएगा। और लास्ट मेरा पॉइंट यही रहेगा, जितना पैसा आप स्मॉल लीग से कमाओ प्रॉफिट, तो वो प्रॉफिट को आप अपनी जिम में रखो और जितना पैसा लगाया वो लगाते चले जाओ और प्रॉफिट से अपना घर का खर्चा या फिर अपनी पढ़ाई का खर्चा, किसी का भी खर्चा उठा सकते हो। और मेरा आखिरी पॉइंट, और इस वीडियो को मैं एंड यहीं पे करना चाहता हूं, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको बहुत ही अच्छी अच्छी टिप्स मैं देने वाला हूं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। और स्मॉल लीग के अंदर ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। स्मॉल लीग अगर अभी तक नहीं खेलते हो तो आप स्मॉल लीग खेलना ट्राई करिए, चाहे कोई सी भी लीग हो, आपको स्मॉल लीग खेलना चाहिए। और स्मॉल लीग से आपको कॉन्फिडेंस बनेगा और आपको असली पैसा अगर कमाना है तो वो स्मॉल लीग से आप कमाना स्टार्ट कर दोगे। तो आशा करता हूँ भाइयों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो भाई पहली बार इस चैनल पे आए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना भाइयों, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा और मोटिवेशन मिलेगा तो हम आपके लिए डेली फ्री में टीम देंगे। टेलीग्राम पर सब कुछ आपको फ्री में प्रोवाइड करवाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है और मुझसे सवाल पूछना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।